रायबरेली और अमेठी दो ऐसी सीटें जो हमेशा चर्चा में रहती हैं। भारतीय राजनीति में इनकी महत्ता हमेशा रही है। गांधी परिवार की इन पारंपरिक सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस जी तोड़ मेहनत कर रही है। लिहाजा इन दो सीटों पर अब प्रियंका गांधी खुद जिम्मेदारी संभाल रही हैं। तो दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी इन सीटों का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया। इसमें से एक नाम है भूपेश बघेल का, जो कि रायबरेली के सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, और राहुल गांधी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। देखिए, कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को ऑब्जर्वर चुना गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तत्काल प्रभाव से इस फैसले को हरी झंडी भी दिखा दी है। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अभी भी वो गांधी परिवार और कांग्रेस के भरोसेमंद सारथी बने हुए हैं। कांग्रेस आला कमान का भरोसा भूपेश बघेल पर अब भी कायम है। इसलिए पार्टी नेतृत्व ने रायबरेली लोकसभा सीट के लिए भूपेश बघेल के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। भूपेश बघेल को रायबरेली सीट का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं। सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए भूपेश बघेल भी खुद छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी सीट पर मतदान पूरा हो गया है। अब 7 मई को छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण और अंतिम चरण का मतदान होगा। इससे एक दिन पहले ही बघेल को रायबरेली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कल उड़ीसा के बाद 9 तारीख को भूपेश बघेल रायबरेली पहुंचेंगे और अपना काम शुरू करेंगे। कल तो मतदान है तीसरे चरण का, और मैं भी मतदाता हूं तो मैं वोट डालूंगा। परसों का कार्यक्रम मेरा उड़ीसा का बना हुआ है, वो कार्यक्रम करके ही फिर 9 तारीख को मैं रायबरेली जाऊंगा। सीनियर लोगों से बात कर लेता हूँ, उसके बाद फिर वहाँ अस्पताल पे काम करना है। भूपेश का कहना है कि मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने दावा किया कि रायबरेली की जनता का तो गांधी परिवार से पारिवारिक संबंध है, लिहाजा बहुत करने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी मिली है तो करना ही होगा। बता दें कि रायबरेली से सोनिया गांधी 5 बार से सांसद रही हैं। कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली की सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। भाजपा ने यहां से योगी सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस पार्टी का भरोसा भूपेश पर ऐसा है कि विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस आलाकमान ने छत्तीसगढ़ का स्टार प्रचारक बनाया। दुर्ग के पाटन विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर जीते भूपेश को पार्टी ने लोकसभा चुनाव राजनांदगांव सीट से पार्टी का प्रत्याशी भी बनाया है। वहाँ केवल हमारी भूमिका है वो बहुत ज्यादा रहने की नहीं है, क्योंकि रायबरेली के लोग और गांधी परिवार, इनका अपना खुद का ऐसी बॉन्डिंग है, ऐसे संबंध है, तो बहुत कुछ करने गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी जिम्मेदारी दी गई है, मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। भले ही 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी से हार गए थे, जबकि रायबरेली से सोनिया गांधी जीत गई थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस इन दोनों सीटों पर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस बार राहुल भले ही अमेठी से न लड़ रहे हो और गांधी परिवार का गढ़ कही जाने वाली इस सीट पर कांग्रेस ने किसी परिवार से बाहर के नेता को टिकट दिया हो, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार रायबरेली ही नहीं अमेठी में भी कांग्रेस के प्रचार की कमान खुद संभालेंगी। जानकारी के मुताबिक 18 मई तक प्रियंका सिर्फ इन्हीं 2 सीटों पर फोकस रखेंगी। वो इन 2 सीटों के अलावा किसी और राज्य में चुनावी प्रचार के लिए नहीं जाएंगी। प्रियंका गांधी पहले भी इन 2 सीटों पर अपने भाई और मां के लिए प्रचार की कमान संभालती रही हैं। लेकिन सक्रिय राजनीति में आने के बाद ऐसा पहली बार होगा जब प्रियंका के कंधों पर इन 2 सीटों को पार्टी के लिए जीतने की जिम्मेदारी होगी। तो भूपेश बघेल भी रायबरेली के लिए पूरी ताकत झोंकते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।